हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये उसी वीडियो से आगे का पार्ट है। पूजा समाप्त होने वाली थी और बस थोड़े ही माले और थोड़े ही पुष्प बेलपत्र बचे हुए थे और सभी बारी बारी से ओम नमः शिवाय करते हुए पंडित जी मंत्र बोलते जा रहे थे और सब चढ़ाते जा रहे थे। काफ़ी अच्छे तरीके से पूजन समाप्त हुआ। जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि पूजा हो भी पाएगी। और खांसी अभी भी नहीं सही है और जब बोलती हूँ तो ज़्यादा ही खांसी आती है और या तो फिर लेटने के समय जाती। तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। जब तक स्वास्थ्य उलट पलट करके परेशान कर रहा है, बस जब तक ये सही नहीं होता तब तक कुछ समय तो दिक्कत है ही मुझे। और अब सर्दी जैसे ही जाने ही वाली थी वैसे ही फिर से सर्दी बढ़ चुकी है। और आपको क्या बताऊं, जब हमारे शरीर के लिए कोई चीज़ दिक्कत देती है तो ऐसा लगा करता है कि जैसे वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जाती है। और बीच में सर्दी बिल्कुल कम हो गई थी और फिर से सर्दी हुई। तो इन 2-4 दिनों में जितना स्वास्थ्य उस बीच में अच्छा हुआ था उतना ही फिर से बिगड़ गया और नहाने की वजह से तो बिगड़ ही गया। सारे पुष्प वगैरह बस भगवान को सजाने के लिए ही बचे थे। गुलाल, अबीर सब कुछ चढ़ा दिया गया था और अब बारी थी कमल के पुष्प चढ़ाने की। तो बड़ा बेटा और मैं तो थी ही, छोटे बेटे दोनों बाहर का काम देख रहे थे, क्योंकि बड़ा बेटा जा नहीं सकता था। तो दोनों छोटे बेटों को ही बाहर भेजा कि जाके दूध का कलेक्शन करो और जानवर का दूध निकालने के लिए जो बच्चे आते हैं उनसे कह दिया गया था। तो बच्चे अपना बाहर का काम देख रहे थे तो उनको मैं बुलाने लगी, सभी से कह रही थी कि बुला दो बच्चों को तो वो भी कमल का फूल चढ़ा दें, क्योंकि बिना कमल के फूल के भगवान का श्रृंगार अधूरा था। और जिस माली से मैंने फूल वगैरह मंगाए थे वो सारा सामान तो ले आया, लेकिन भगवान को सजाने के लिए जो त्रिशूल, चंद्रमा और उनका मुखौटा जो भी था लेके आया कानपुर से और दिया नहीं, और मैंने भी नहीं देखा। और जब लास्ट का सजावट का समय, भगवान को सजाने का समय आया, तब सजाने वाला कुछ भी सामान मुझे नहीं मिला। तो मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने बताया कि घर में ही रखा है, आप किसी को भेज दो। लेकिन उतने समय किसी को भेजना आसान नहीं था और रात भी हो रही थी। फिर पंडित जी ने कहा कि बस इसी तरह से फूलों से और माला से ही सजा देते हैं। फिर बाबा ने अपने घर से भगवान का एक मुखौटा रखा हुआ था महाकाल का, वही मंगाया और वही लगा दिया। और यकीन मानिए भगवान इतने सुंदर लग रहे थे फिर भी कि मैं आपको क्या बताऊं। आप खुद ही देखिएगा, बिना किसी सजावट के, बिना किसी चीज़ के दिखावे के, और भगवान अपने यहाँ भी ऐसा लग रहा था कि भगवान खुद ही आ चुके हैं मेरे घर में। और इतना प्यारा शिवलिंग तैयार हुआ था भगवान जी का कि ऐसा लग रहा था कि इसको ऐसे ही यूं ही अपने घर में रखे रहूं। लेकिन चाहे जो देवी देवता हो या कोई भी हो, जो आता है वो जाता है।
और बीच में हम सभी भजन गाने लगे थे। और ये देखिए भगवान कितने सुंदर लग रहे थे, सिर्फ फूलों से ही सजाया गया और भगवान बहुत प्यारे लग रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि बस मैं यूं ही ऐसे ही भगवान को देखती रहूं। और उसके बाद अब बारी थी हवन की, और फिर हम सभी ने मिलके काफ़ी श्रद्धा के साथ हवन पूजन किया। और उस पहले तो मैं बिरौसी लेके आई थी, हमारे यहाँ बिरौसी बोलते हैं हवन के लिए जो रखी जाती है। लेकिन पंडित जितना हवन सामग्री था पंडित जी ने सारा ही मिला दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी थी उसकी। और मैंने घर के लिए भी मंगा लिया था हवन, और मैं भूल गई, फिर थोड़ा सा उससे निकाल के रख भी लिया, तब भी हवन बहुत ज़्यादा था। फिर मैं एक तसला लेके आई और उसी बिरौसी के ऊपर रख दिया, और फिर सभी ने मिल के हवन किया। छोटे बच्चों ने भी आहुति डाली, सभी ने, जितने लोग भी थे सभी ने आहुति डाली। और इस तरीके से भगवान का ये रुद्राभिषेक काफ़ी अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और इस तरह से हवन की पूर्ण आहुति के साथ पूजन का समापन बिल्कुल होने ही वाला था। उसके बाद सभी ने मिलकर भक्ति भाव से आरती करी, और मैंने तो यही प्रार्थना करी कि हे भगवान, इसी तरह से आप प्रत्येक वर्ष मेरे घर में ज़रूर आके विराजिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा के बिना कुछ भी, एक पल सांस लेना भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। और उनकी कृपा ही है कि मैं इतनी बीमार होते हुए भी और अपने सारे काम अच्छे से कर पा रही हूँ, और उनकी पूजा भी खूब अच्छे से कर। और उसके बाद आरती होने लगी तो सबसे प्रथम बड़े बेटे ने आरती करी, और फिर मैंने, फिर सभी बच्चों ने, सभी ने करी आरती। फिर सभी को प्रसाद देने के बाद कन्या भोजन कराया, और मेरा मन था कि 11 कन्या और 11 ब्राह्मण मैं खिलाऊं। और जितने लोग पूजा में सम्मिलित थे उनको तो प्रसाद पाना ही था। फिर सभी ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान इसी तरह से आप सभी पर कृपा बनाए रखिए, बिना आपकी कृपा के हमें इस संसार में जीना पड़े वो दिन कभी ना आए। और जिस दिन, मैं तो हमेशा यही भगवान से मांगती हूँ कि जिस दिन ऐसा दिन आए कि आपकी कृपा ना हो, उस दिन मैं खुद ही संसार में ना हूँ। क्योंकि भगवान शिव की कृपा मिलने के बाद ही मेरा जीवन एक सुंदर तरीके से, और सुंदरता में भगवान की पूजा ही होती है। और भगवान मानती मैं भगवान भोलेनाथ को हमेशा से ही थी, लेकिन पूजा भी मैं हमेशा ही करती थी, और खासकर शिवरात्रि में, सावन के सोमवार इनमें किया करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से भगवान की जो अनुभूति मुझे हुई, वो कृपा मिलने के बाद मुझे अब संसार की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे ये लगा करता है कि संसार में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए सिर्फ भोलेनाथ की कृपा। जय जय। और इस तरह से उनकी कृपा पाने के लिए मैं हमेशा ही इसी तरह से रुद्राभिषेक करवाती रहूं, और वो करवाएंगे तभी ऐसा हो पाएगा, मेरे करने से कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सभी बिल्कुल नगण्य हैं, और जो भी है शक्ति वो उन्हीं की है और उन्हीं की कृपा है। और जयकारों के साथ इस तरह से पूजन संपूर्ण हुआ, और फिर कन्या खिलाई मैंने, ब्राह्मण भोजन करवाया।